Every contingent thing in the universe depends on a necessary being for its existence and that necessary being is God. इसको एक मिसाल से समझिए। मिसाल के तौर पर जैद को एक बस से ट्रैवल करना है जिसके लिए उसको 100 रुपए की जरूरत है। जैद एक आदमी के पास आया, इसको पर्सन ए कह लीजिए, और जैद ने कहा कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे बस में ट्रैवल करना है। ए ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं बी के पास जाकर उससे लेकर मैं तुम्हें दे देता हूँ। बी सी के पास गया, सी ने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, मैं डी से लेकर तुम्हें दे देता हूं। लेकिन जब सी डी के पास पहुंचा तो उसके पास भी नहीं था, उसने ये कहा कि मैं ई से लेकर तुम्हें दे देता हूं। इसी तरह ई ने एफ से, और एफ ने जी से, और जी ने एच से, और इसी तरह ये इनफिनिट साइकिल चलता चला जा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हर एक आदमी अपने आगे वाले से मांगता रहे और वो उसके आगे वाले से मांगता रहे और वो उसके आगे वाले से मांगता रहे और ये इनफिनिटली चलता रहे, नेवर एंडिंग इसी तरह ये मांगने का सिलसिला चलता रहे, तो जैद जिसको बस में ट्रैवल करना है, क्या कभी भी उसके हाथ में 100 रुपए आएंगे? एंड द आंसर इज सिंपल कि जैद के हाथ में ना तो कभी 100 रुपए आ सकते हैं और ना वो कभी बस में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स बन चुका, आसमान और जमीन बन चुके, यानी जैद के हाथ में 100 रुपए आ चुके, वो बस में ट्रैवल कर चुका। तो अब आपको ये मानना पड़ेगा कि जैद ने जिससे मांगा था, पर्सन ए से, ए ने बी से, बी ने सी से, सी ने डी से, कहीं ना कहीं पर जाकर ये सिलसिला रुका है, ये इन्फिनिटली नहीं चल रहा था। कोई एक शख्स था जिसने खुद अपने जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए और वो किसी से मांगने नहीं गया, तभी जैद के हाथ में 100 रुपए आ सकते हैं। एक दूसरी मिसाल और ले लीजिए। मिसाल के तौर पर एक फौजी स्नाइपर एम करके बैठा है और वो बस गोली चलाने ही वाला है, लेकिन उसने अपने सीनियर से पूछा क्या मैं गोली चलाऊं? उसके सीनियर ने कहा कि रुको मैं अपने सीनियर से पूछता हूं। उसने अपने सीनियर से पूछा, फिर उस सीनियर ने अपने सीनियर से पूछा, फिर उस सीनियर ने अपने सीनियर से पूछा। इसी तरह ये सिलसिला इनफिनिटली चलता रहा। तो अगर इसी तरह ये सिलसिला इनफिनिटली नेवर एंडिंग चलता रहे कि हर शख्स अपने सीनियर से पूछता रहे, तो क्या इस फौजी स्नाइपर की बंदूक से कभी गोली निकलेगी? एंड द आंसर इज सिंपल कि गोली कभी नहीं निकल सकती। बट व्हाट वी आर सीइंग कि यूनिवर्स बन चुका है, गोली निकल चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस फौजी के सीनियर्स में से किसी न किसी सीनियर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए अपने सीनियर को पूछे बगैर, या आप यूं कह सकते हैं कि उसका कोई सीनियर ही नहीं था, इसकी वजह से उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिए। ये इन्फिनिट रिग्रेस की फैलेसी की कुछ मिसालें थी। इससे साफ पता चलता है कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता।